मेरी जननी माता को, मेरी चाची ताइयों को, मेरे बहन भाइयों को, मेरी बहू बेटियों को मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार। उम्मीद करूँ बे गर्मी तो बच रही होगी, ठीक ठाक होगी। ना हो तो ठंडा पिया करो, शिकंजी पिया करो। और महीना 2 महीना है गर्मी तो बचे रहा करो। और मैं भी ठीक हूँ, उम्मीद करूँ तुम भी ठीक होगी। और ठीक लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मन ना करो तो मेरे बच्चे की गाय न करना, भाई छोटी सी गाय रख रखी है। आज भी एक दुखद घटना के बारे में बता रही हूँ, कई दिन से जो चल रही है। जो ये पानीपत के मराना गांव में रौनक बेटे की हत्या करी है, तो जिस बेटे की इंद्री में उसका तो कोई समाधान भी नहीं हुआ। उसको तो न्याय मिल भी नहीं पाया। ये दोबारा ये कांड और कर दिया। भाई वहाँ तो जिस बेटे को जिस चाची ने मारा उसकी बता दी मानसिक हालत खराब है, उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। यहाँ जिस बच्चे ने चिट्ठी फेंकी वो मंदबुद्धि बता दिया। क्यों भाई ये मंदबुद्धि है, कोई ऐसे काम करने क्यों आए हैं? दिमाग वाले क्यों नहीं करते? ये मंदबुद्धि ऐसे काम क्यों करते? क्या चाहिए उनको? और ये जो रौनक बेटा मारा है, इसके बाप ने क्या उसका बुरा किया था? उसको ज़मीन दिवाई, साजे पे बोने के लिए उसको ज़मीन दिवाई। दिन रात का इनका इकट्ठा उठना बैठना था, पूरा घर का भेदी था। यारी दोस्ती में इतना बड़ा विश्वासघात किया। बेटे को बुला के बिस्कुट के और आंबी के बहाने लेके गया ये, और वहाँ जाके इसने उसको बोरे में रोक दिया। कह रहे हैं कि इसके सिर पे कर्जा था। क्यों भाई इसके सिर पे कर्जा था? ये खुद क्यों नहीं मर गया? ना इसने कर्जा देना था ना कुछ। और के बच्चे की बलि लेके ये इसको क्या मिल गया? और अब इसने मार दिया। और सिक्योरिटी भी इसी के घर को दे रखी। क्यों भाई इसके घर पे क्या बिजली पड़ रही है? आप पता रही है इसके घर पे है? और उसको ले जाके वहाँ कारागार में बिठा दिया। अगर जस वाले हत्यारों को वहीं बीच चौराहे में काट दिया जाता तो आज ये बेटा बच जाता, ये कांड नहीं होता। और ऐसे ऐसे कांड अब तक नहीं होता, तभी तक दूसरे कांड हो जाते। क्योंकि हमारी न्याय की मूर्ति कोर्ट के अंदर खड़ी है, हाथ में तराजू लिए और आंखों पे पट्टी बंधी हुई। उसकी आंखों पे पट्टी इसलिए बंधी हुई है कि उसकी नज़र में दोनों एक समान हो, अपराधी अपराधी हो और जो ना अपराधी हो वो दोनों एक समान हो। किसी के प्रति वो भेदभाव ना कर सके कि अपराधी को बचा दे और निर्दोष को फंसा दे। उसकी आंखों पे तो पट्टी ऐसे बंधी हुई है। और ये कानून हमारा अंधा है। वहाँ ले जाके वो से बिठा दिए। कोई से उसमें भी पुलिस की कमी नहीं है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की है। इंद्री वाले केस में, जस वाले केस में भी और रौनक वाले केस में भी पुलिस का कोई भी कहीं भी दोष नहीं है। और ये जो रौनक बेटे की माँ है ये कह रही है, माँ और ताई को CIA स्टाफ लेके गया था पूछताछ के लिए। ये कह रही है कि मेरे गोली मार दो, मैं ये हत्यारी बना दी। ए बहन तू हत्यारी नहीं बनाई। आज ये पाप युग है, इसमें कोई किसी की ना औरत है, ना माँ है, ना बहन है। ऐसी ऐसी हैं जो 5-5 बच्चों को छोड़ के चली जाती हैं। ऐसी हैं जो अपने आदमी को मरवा देती हैं। ऐसी ऐसी हैं जो अपने बेटों को मरवा देती हैं। किसका विश्वास किया जाए? पुलिस वालों के हाथों में तो 360 केस आते हैं दिन में, तो उनको आपसे दुश्मनी थोड़ी है। वो तो इसीलिए पूछताछ के लिए तो लेके गए। भाई हो सकता है यहीं से कोई सुराग चल जाए। और फिर वो जो जस बेटे के कांड में जो बाबा थे, उस बाबा का बेचारे का क्या दोष था? वो उसको भी तो इसीलिए उठाया था सक्की बिना पे, और फिर उसकी मार मार के ऐसी हालत कर दी। तो पुलिस वालों को किसी से कुछ नहीं लेना। पुलिस वालों का काम है सुराग का पता लगाना, और उन्होंने तुरंत सुलझा भी दिया। लेकिन हमारा कानून है ना, हमारा कानून ऐसे पट्टी बांधे बैठा हुआ है, कुछ नहीं, वहाँ अंदर जाके सेव कर देता है।
अब सिक्योरिटी भी उसी के घर को मिल गई, वो भी अंदर जाके सेव कर दिया, ना उसको कर्जा देना, ना उसको खाने की चिंता, ना उसको रहने की चिंता। अब वहाँ से निकलेगा, क्या सोचते हो कि वो वहाँ सुधर के निकलेगा? वहाँ और बड़ा अपराधी होके निकलेगा। अब वो और भी बड़ा अपराधी होगा, और भी बड़ा गैंगस्टर बन के निकलेगा। वहाँ कोई सुधर के निकलने की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर जस बेटे वाले हत्यारों को वहीं ख़त्म किया जाता तो आज ये नौबत ना आती। अरे बुजुर्ग दादा के सामने पोते की हत्या कर दी, और वो दादा इतनी बुरी तरह से आज उनके पास क्या बच गया? उनका वंश ख़त्म कर दिया। क्या मिला उस हत्यारे को? और ऐसे ही पकड़ते गए और शेप करते गए, तो अब तो हफ्ते 10 दिन में होती, हर दिन यही कांड होंगे, हर दिन। तो हमारी मानसिकता को पता ना क्या कीड़ा लग गया। ये पाप युग है, इस पाप युग के अंदर तुरंत नतीजा। उसने तो अपने आप में तो होशियार बन के ये किया था कि कैमरों से बच के तेरा पता नहीं लगेगा। और फिर डाला भी किस में? बोरी में डाल के 10 उसने उसके अंदर गली बनाने वाली टैलें डाली हैं। फिर भी हरामजादे कुत्ते को सब्र नहीं आया, लड़के के जोते तोड़े हैं, लातों से मारा है। और फिर हमारा नहाया धोया जो पानी जोड़ के अंदर दलदल के अंदर जाता है, उस दलदल के अंदर वो लड़का डाला है। उसको कहाँ जगह? उस ऐसे दरिंदों को नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। और फिर भी हरामजादे एक न एक ऐसा कांड करते ही रहते हैं। भाई मेरा तो कहना ये था, जो भी फंसे न सड़े, अब सज़ा तो हमें भी होनी है, लेकिन उसको वहीं बकल दो, वहीं काट दो। कम से कम ये तो संतुष्टि हो जाए कि हमारा बच्चा मारा तो हमने इनको यहीं मार दिया। क्या मिला? जस के दादा दादी बुआ माँ रो के, चाचा चाची रो के बुरा हाल हो रहा, उन्हें कुछ मिल गया? उन्हें तो इंसाफ मिला भी नहीं, तब से दूसरा कांड कर दिया। कुछ नहीं होने वाला कानून, कुछ नहीं करने वाला। मरवाए जाओ और रोए जाओ। कुछ हम अपने आप करेंगे तभी हो सकता है, वैसे नहीं। सज़ा तो हमें भी होनी है, कम से कम हमें ये संतुष्टि तो हो जाएगी, हमारा बच्चा ख़त्म करा तो हमने उनको वहीं ख़त्म कर दिया। मेरा तो कमेंट करना